हे महानुभावों, आज हम लोग विचार करेंगे तत्वों के भौतिक गुण। शब्दों का प्रयोग करना और शब्दों को समझकर व्यवहार में लाना यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द ज्ञान है और उसका व्यवहार करना दुनिया में अर्थ है। तो अर्थ समझ लेना, हृदयंगम कर लेना, व्यवहारिक क्रियाकलापों में अपने को पूर्णता की ओर जाना। तो शब्द है तत्वों के भौतिक गुण। तत्वों में शब्द है तत्व। तत्व में तनु विस्तारित धातु, यानी कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु यदि है तो उसके अंदर कौन सा मौलिक गुण है और उसके अंदर भाव क्या है, ये तत्व है। तो मान लीजिए कि कोई मीठा पदार्थ है तो मीठा का भाव होगा, तीता पदार्थ है तीत का भाव होगा, तिक्त का भाव होगा। उसी प्रकार कोई भी शब्द का उसमें होना भाव कहलाता है। तो किसी भी वस्तु के अंदर जो विस्तृत होने की बात आती है उसके गुण का विस्तार होता है। तो गुण का मतलब आमंत्रण, उसके अंदर जो विचार किए गए वो आमंत्रण है। उसके अंदर जो मौलिक चीजें हैं वो गुण है और वो गुण तत्व के रूप में, उसका भाव तत्व के रूप में। तो कैसा गुण भाई? तो भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है? तो भूत सत्ता है और भूत से अक्षर प्रत्यय लग करके भूत बना है। भूत माने प्राणी संबंधित होने वाले गुण, होने वाले भाव। तो कोई भी तत्व है, मौलिक चीज है और उस मौलिक चीज में प्राणियों के लिए संबंधित क्या क्या चीजें हैं, प्राणी उन शब्दों को समझ करके क्या व्यवहार करेगा और वो प्राणी जगत के अंदर, भौतिक जगत के अंदर, यानी कि जो सत्ता है उस सत्ता के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है और उस सत्ता के होने से उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आ रही है, इन सारी चीजों को समझना तत्वों के भौतिक गुण है। तो मान लीजिए कि हम भौतिक गुण की बात करते हैं और कोई तत्व की बात करते हैं कि उसके अंदर है क्या चीज, तो एक शब्द हम रखते हैं और उस शब्द का नाम हम रखते हैं गलनांक। अब गलनांक तो हम कहते हैं, लेकिन इसको समझा कैसे जाए? तो गल अदने धातु है और गल अदने धातु में लीड प्रत्यय होकर यू को अन होकर गलन बन और गलति गलनम अगलनस्य अंक गलनांक। अंकते अंक चिन्ह करना, कोई चीज को चिन्ह करना, सूचित करना। तो मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ जो अदन हो रहा है, अदन माने छोटा हो रहा है, फैल रहा है, उसका आणविक आकर्षण बल कम हो रहा है, तो उसको कहेंगे गलन अंक। तब वह किस अंक पर हो रहा है, उसके लिए हम ताप लिए, तापक्रम लिए, टेम्परेचर लिए और उस टेम्परेचर पर कोई चीज अदन हो रहा है, छोटा हो रहा है, फैल रहा है। अब कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कि बर्फ है, अब बर्फ को हम देख रहे हैं कि वो गल रहा है, तो कितने तापक्रम पर गल रहा है, तो गलन का जो अंक हो गया वो गलनांक हो गया। तो गलने के अंक जो हुआ वही उसका तत्वों का गुण हो गया। तो गलनांक कितना है इसको हम लेकर के चलते हैं कि भाई इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गल रहा है, 0 डिग्री पर गल रहा है, 5 डिग्री पर गल रहा है, उसका ताप इतना है। तो इस प्रकार से गलनांक को हम समझ गए। इस प्रकार भौतिक के तत्वों के दूसरा मान लीजिए कि हम वहां पर लिखते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या है? कहने को हम पढ़ देते हैं और उसके लिए दूसरा शब्द बोल देते हैं, लेकिन आखिर क्वथनांक है क्या चीज? तो क्वथन में क्वथ है और क्वथ का मतलब है निष्पाके, यानी कि जिस तापक्रम पर पकने लग जाए, उबलने लग जाए, वह क्वथन है। अब उसका अंक, उसका ताप कितना था, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने चावल को उबालना शुरू कर दिया, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने जल को उबालना शुरू कर दिया, वो क्वथन का अंक है, पाक का, पकाने का। ये क्वथन माने पकाना। क्वथति क्वथनम तस्य अंक
क्वथनांक। अतः जो क्वथन है, जो उसका परिपक्व अवस्था है, किस पर वो टेम्परेचर में आएगा और किस पर वो ठंडापन में आएगा। ठंडापन में आएगा तो गलन अंक हो गया और ताप में आएगा तो वह क्वथनांक हो गया। इन तमाम चीज़ों को समझ करके तब हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं, किसी वस्तु का अध्ययन करते हैं तो पढ़ना, पढ़ाना और समझना और व्यवहारिक जीवन में लाना आसान है। लेकिन एक शब्द के लिए दूसरा शब्द, दूसरे के लिए तीसरा शब्द, और शब्दों को व्यवहारिक जगत में नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा के आधार पर हम किसी भी चीज़ को रात दिन जो देखते हैं उसके आधार पर समझना होता है, और मातृभाषा है नहीं, हम दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर समझना कठिन हो जाता है। इस प्रकार से क्वथन का अंक जिस ताप क्रम पर निष्पाक निश्चित रूप से परिपक्व हो रहा है, वो टेम्परेचर में जा रहा है, मान लीजिए कि वो ताप में जा रहा है, मान लीजिए कि वो गर्मी में जा रहा है, उष्मा में जा रहा है, वो तो कथन का अंक, उसका जो चिन्हित करने का अंक है, सूचित करने का अंक है, वो क्वथन अंक है। वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल गर्म हो रहा है तो क्वथन का अंक हो गया, पकने का अंक क्वथनांक हो गया। 0 डिग्री पर पिघल रहा है तो हम उसको गलनांक करें, गलनांक, क्वथनांक। इसी प्रकार हमारे सामने शब्द आता है संलयन, और संलयन का प्रयोग विज्ञान में खूब होता है, लेकिन बच्चे इसको कैसे समझ पाएंगे। तो उसमें सम है और दूसरा शब्द है लयन, और लयन में ली है, ली का मतलब द्रवीकरण। आणविक आकर्षण बल ज़्यादा रहता है तो ठोस है, कम रहता है तो द्रवीकरण, उससे भी कम होता है तो वाष्पीकरण। तो अब वो द्रवीकरण के रूप में आ रहा है, वो द्रव के रूप में आ रहा है, वो पिघलने के रूप में आ रहा है। अब वह अपनी जगह को छोड़ करके और वो द्रव की जगह में आ रहा है, फैलने की जगह में आ रहा है, गति की जगह में आ रहा है, तो उसको संलयन कह रहे हैं। तो संलयन में हम यदि विचार करते हैं तो सम उपसर्ग है और ली धातु है द्रवीकरण के अर्थ में। समलयति इति संलयनम, लिट प्रत्यय अन हो गया। ठीक ठीक प्रकार से वह द्रवीकरण की अवस्था में जाने लग जाए तो वह गुण जो है संलयन है। तो तत्वों के भौतिक गुण क्या हुआ कि वह अब द्रवीकरण की ओर बढ़ रहा है। तत्वों का भौतिक गुण क्या हुआ कि वह क्वथन की ओर बढ़ रहा है, यानी कि पाक की ओर बढ़ रहा है, टेम्परेचर की ओर बढ़ रहा है, ताप की ओर बढ़ रहा है, गर्मी की ओर बढ़ रहा है। गलनांक क्या हुआ, वह अब गलने की ओर बढ़ रहा है, ठंडापन की ओर बढ़ रहा है, अदन होने जा रहा है, नीचे होने जा रहा है, उसका जो ताप है वो कम होने जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम एक एक शब्दों को समझते हैं तो भौतिक गुण को समझते हैं। प्राणियों के अंदर संबंधित चीज़ें हैं, हम प्राणी लोग क्या करते हैं, कहीं क्वथनांक निकालते हैं, कहीं गलनांक निकालते हैं, कहीं संलयन की बात करते हैं। इस प्रकार तत्वों के भौतिक गुण के अंदर हम चौथा शब्द यदि लेते हैं वाष्पीकरण। क्या है वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण में हमको देखना पड़ेगा वश है, और वश में घय प्रत्यय लगा, वसति वासा, और जब बस गया तो वासा हुआ, और वाष्प माध्यम से जिसकी रक्षा हो रही है उसको वाष्प कहा जा रहा है। पाति इति वाष्प। तो अब यहाँ पर शब्द आ गया वाष्प, यानी कि जो उसमें बस रहा है। जैसे ही हम जल में गर्मी दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तब वह उसका कण जो है गैस अवस्था की ओर जा रहा है। वह अब धीरे 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 वह धुआं की अवस्था की ओर जा रहा है, और उसकी रक्षा उसी में हो रही है। उसी को एकत्रित कर लें, उसी वाष्प को जिसमें जल के कण बस गए, और उसके जो जल के कणों की रक्षा करने के लिए जो धुआं वाला पदार्थ है उसको फिर हम ठंडा करना शुरू कर दें तो पीना हुआ जल की ओर आ रहा है। अब उसमें फिर आ गया शब्द वाष्प, और फिर आ गया वाष्पीकरण। वाष्प में होने वाला वाष्पीकरण, करण में क्रिय है, करना होना। तो वाष्प के अंदर हो गया, वो चीज था जल, जल को गर्म किया, एकत्रित कर दिया कोई चीज में, तो वह धुआं के रूप में है, वो गैस के रूप में है। फिर उसको संघनित कर दिया, तब वह पुनः जल के रूप में है। तो ये भौतिक गुण है, ये परिवर्तित होते हैं फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो परिवर्तित हो गए फिर अपनी जगह पर आ गए, अतः वो परिवर्तित हुआ और फिर अपनी जगह पर आ गए। यही भौतिकता है, यानी कि उनके प्राणियों के संबंधित जो चीज़ें बनाई गई
वो बदला और बदल के पुनः पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में, ये भौतिककरण है। और इस भौतिककरण को समझकर जब हम क्वथनांक को समझ जाते हैं, इसी प्रकार वाष्पीकरण को समझ जाते हैं, इसी प्रकार हम द्रवीकरण को समझ जाते हैं कि द्रव किस अवस्था में होना है, वाष्प किस अवस्था में होना है, उसका अंक क्या हो सकता है, तो उसके ताप के लिए हम एक मशीन का प्रयोग करते हैं, तापमापी का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करके फिर हम इसको आगे व्यवहार में लाते हैं। तो शब्दों को समझना और शब्दों को व्यवहार में लाना, अतः शब्दों के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग करके नहीं समझाया जा सकता। उसके अंतःकरण में धातु, प्रकृति, प्रत्यय को जोड़ करके व्याकरण की विधा से शब्दों को समझना और समझाना आसान हो जाता है। अतः तत्वों के भौतिक गुण में उसके अंदर के जो स्वाभाविक चीज़ें हैं, उसके अंदर जो मौलिक चीज़ें हैं, जिस मौलिकता के आधार पर उसमें नामकरण आया, मौलिकता के आधार पर उसके स्वभाव को देखा, उसके गुण को देखा। जल है, जल का गुण शीतल है, जल को गर्म कर दिया, उष्ण हो गया, लेकिन वो स्वाभाविक गुण नहीं है, वो कुछ देर के लिए परिवर्तित गुण है, फिर वो अपनी जगह पर आ जाएगा। इस प्रकार से भौतिक गुणों को समझने के लिए, उनके शब्दों को समझने के लिए, उनके व्याकरण को समझ करके और उसको पढ़ना, मनन करना बड़ा सरल हो जाता है। धन्यवाद।